नमस्ते। आज हम फाइनेंशियल चार्ट्स के पीछे छिपे राज खोलने वाले हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जापानीज कैंडलस्टिक्स का। इसको ना एक नई भाषा सीखने जैसा समझिए, मार्केट की अपनी जुबान। कभी किसी स्टॉक चार्ट को देखा है और ऐसा लगा हो कि यार ये ऊपर नीचे जाती हरी लाल लाइनें क्या बला है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। ये अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन चार्ट्स को समझने का एक आसान तरीका हो? जापानी कैंडलस्टिक्स ये एक तरह की तस्वीरों की भाषा है जो बाजार की हर हलचल को एक साफ सुथरी कहानी में बदल देती है। समझो कि ये वो चाबी है जिससे मार्केट के सारे राज खुल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले उसकी एबीसी सीखनी पड़ती है ना? बस वैसे ही यहां भी हम सबसे बेसिक चीज से शुरू करेंगे, यानी एक अकेली कैंडल आखिर होती क्या है। तो देखो, स्क्रीन पर दो तरह की कैंडल हैं। एक है बुलिश, जो ये बताती है कि खरीदार जीत गए, मतलब कीमत खुलने के बाद ऊपर जाकर बंद हुई। और दूसरी है बेरिश, जिसका मतलब है कि बेचने वाले हावी रहे और कीमत नीचे जाके बंद हुई। सीधा सा हिसाब है, सफेद मतलब ऊपर, काला मतलब नीचे, बस इतना ही सिंपल है। अब हर कैंडल को जरा ध्यान से देखो। इसमें दो मेन हिस्से होते हैं। एक तो है ये चौड़ा वाला रंगीन हिस्सा, जिसे कहते हैं रियल बॉडी, और इसके ऊपर नीचे जो पतली सी डंडियां हैं उन्हें कहते हैं शैडो या विक्स। बस ये दो हिस्से, और ये हमें उस टाइम फ्रेम की पूरी कहानी बता देते हैं। तो एक अकेली कैंडल हमें क्या बताती है? अच्छा, जो बॉडी है वो बताती है कि कीमत कहां पर खुली और कहां बंद हुई, और जो विक्स हैं वो उस सेशन का पूरा सफर दिखाती हैं कि कीमत सबसे ऊपर कहां तक गई और सबसे नीचे कहां तक। मतलब एक नजर में ही बायर्स और सेलर्स के बीच की पूरी लड़ाई का आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो अब जब हम वर्णमाला यानी एबीसी समझ गए हैं, तो अब इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का टाइम है। ट्रेडिंग की दुनिया में ये शब्द ही तो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी वाले देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैटर्न काम क्यों करते हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट को इंसान चलाते हैं और हम इंसानों की एक आदत है, हम एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। डर और लालच जैसी भावनाएं मार्केट में बार बार एक जैसे पैटर्न बनवाती हैं। तो अगर इन पैटर्न्स को पढ़ना आ गया तो समझो मार्केट की साइकोलॉजी समझ आ गई। हमारा पहला शब्द है बुलिश एनगल्फिंग। इसका नाम ही देखो, एनगल्फिंग मतलब निगल जाना। यहां एक छोटी बेरिश कैंडल के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है और उसे पूरा का पूरा ढक लेती है, मानो निगल गई हो। ये एक बहुत साफ संकेत है कि अब सेलर्स की नहीं बल्कि बायर्स की चल रही है। अगला पैटर्न है हैमर यानी हथौड़ा। इसकी शक्ल देखो, बिल्कुल हथौड़े जैसी है ना? ये कहानी सुनाता है कि कैसे सेलर्स ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स आए और हथौड़े की तरह भाव को वापस ऊपर मार दिया। ये निचली कीमतों का एक मजबूत रिजेक्शन है। और फिर आता है डोजी। ये तब बनता है जब कीमत जहां खुलती है लगभग वहीं बंद हो जाती है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक टाई जैसा है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और अक्सर ऐसी शांति किसी बड़े तूफान का इशारा होती है। ये मार्केट में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ठीक है, अब तक हमने अक्षर सीखे, फिर शब्द बनाए। अब बारी है पूरे वाक्य बनाने की, मतलब एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने की जो इन पैटर्न्स को सही जगह पर इस्तेमाल करना सिखाए। देखो, ये बात गांठ बांध लो, अकेला पैटर्न कुछ नहीं है, सिर्फ शोर है। हर जगह हैमर देखकर खरीदने लगे तो गए काम से। एक पैटर्न तभी ताकतवर सिग्नल बनता है जब वो सही जगह पर सही कॉन्टेक्स्ट में बने। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार। बस 3 चीजें याद रखनी है: ट्रेंड, लेवल और सिग्नल। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखो, फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढो जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और आखिर में उस लेवल पर एक सही कैंडलस्टिक सिग्नल बनने का इंतजार करो। चलो एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखो, पहला, मार्केट का ट्रेंड क्या है? साफ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। ये हुआ हमारा ट्रेंड। दूसरा, प्राइस कहां तक वापस आया? एक पुराने सपोर्ट लेवल तक जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ये हो गया हमारा लेवल। और तीसरा, ठीक उसी लेवल पर क्या बना? एक बेरिश पिन बार। ये है हमारा सिग्नल। ट्रेंड, लेवल, सिग्नल, तीनों एक साथ। बस यही तो चाहिए। हमने भाषा सीख ली, स्ट्रैटेजी भी बना ली, लेकिन इन सब से ऊपर एक नियम है, एक ऐसा सीक्रेट जो आपको इस खेल में टिकाए रखेगा, और वो है मनी मैनेजमेंट। कोई दुनिया का बेस्ट चार्ट रीडर हो सकता है,
लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट गड़बड़ है तो गेम ओवर है। ट्रेडिंग का गोल हर बार जीतना नहीं है। गोल ये है कि जब जीतो तो बड़ा जीतो और जब हारो तो छोटा हारो। ये सारा खेल है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बस 2 सवाल पूछने हैं। अगर ये गलत हुआ तो कितना जाएगा, और अगर सही हुआ तो कितना आएगा। जैसे यहाँ $200 का रिस्क है और $600 का रिवॉर्ड। ये है एक अच्छा 1:3 का रेशियो। बस ऐसे ही मौकों की तलाश करनी है। अब ये स्लाइड बड़े ध्यान से देखना, ये सोच बदल देगी। मान लो 10 ट्रेड लिए, उनमें से 7 में लॉस हुआ, कुल $1400 का। लेकिन जो 3 जीते उन्होंने $1800 कमा कर दिए। तो आखिर में क्या हुआ? 70% बार गलत होकर भी नेट $400 के प्रॉफिट में रहे। यही है असली पावर मनी मैनेजमेंट की। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेंड आपका दोस्त है। धारा के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट की दिशा का सम्मान करो, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छा साथी है। तो अब बेसिक्स क्लियर हैं, अक्षर पता हैं, शब्द बनाने आ गए, और वाक्य कैसे बनाने हैं इसका भी आइडिया है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो क्या उस पर बनी कहानी को पढ़ा जा सकेगा?